जय हिंद स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पथ में। तो आज हम लोग 2011 से 2024 तक के जो भी मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और इस सीरीज में हम लोगों ने पहले प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन, गोलीय दर्पण, है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये सारे टॉपिक्स को खत्म कर चुके हैं। इसी दरमियान हम लोग अब अगला चैप्टर देखेंगे, विद्युत धारा और उसका परिपथ। विद्युत धारा और उसका परिपथ, साथ ही साथ विद्युत विभव और विभवांतर से जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जा रहे हैं वह क्वेश्चन का हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पहला प्रश्न है कि एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? ए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो दोस्तों याद रखना है कि, है ना, एक कूलाम आवेश जो है कितने प्रोटॉनों से बनता है? तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 18, है ना, 10 टू द पावर 18 याद रखना है। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। किसी उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं है। क्या है? किसी उपकरण में धन या ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ए एमीटर, बी वोल्टमीटर, सी कुंडली या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? कुंडली। कुंडली इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुंडली, है ना। किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? ए 1 एम्पियर, बी 2 एम्पियर, सी 3 एम्पियर या डी 4 एम्पियर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 एम्पियर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। अगला प्रश्न देखते हैं, बैटरी किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? ए दिष्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिष्ट धारा। जैसे कि आपको पता है कि जो है विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, एक दिष्ट धारा, एक प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो बैटरी में किस प्रकार की धारा होती है? दिष्ट धारा। कैसी? दिष्ट धारा। अगला है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ए श्रेणी क्रम में, बी पार्श्व क्रम में, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि विद्युत परिपथ को, है ना, 2 क्रम में हम लोग जोड़ा जा सकता है, एक श्रेणी क्रम में, दूसरा पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम करने का मतलब है अल्टरनेटिव वे में। मान लीजिए, है ना, यहां से एक बल्ब जोड़ दिए, अगर बल्ब को इस प्रकार से अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं समानांतर क्रम में। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? यह श्रेणी क्रम है। अगर किसी बल्ब को हम लोग देखते हैं तो ये कैसा हो गया? जैसे आप मिर्चा वाला बॉल देखे होंगे, दिवाली में लगता है, तो वो किस क्रम में होता है? तो वो श्रेणी क्रम में। कैसा होता है? श्रेणी क्रम में, है ना। और एक होता है पार्श्व क्रम, जिसमें इस प्रकार से जुड़ा होता है। यह किस प्रकार से हो गया? यह पार्श्व क्रम हो गया। ठीक है, तो आमीटर को किस परिपथ में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में। ठीक है, अगला विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है ए वोल्ट,
बी कूलाम, सी वाट या डी एम्पियर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एम्पियर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अगला, एमीटर को निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? ए विद्युत धारा को, बी आवेश को, सी विभव को या डी विद्युत शक्ति को। तो एमीटर का काम होता है दोस्तों धारा को नापना। क्या होता है? धारा को नापना। आप सोचेंगे धारा, तो आखिरकार विद्युत धारा होती क्या है? मान लीजिए कि यह क्या है? वायर है, यानी तार है ना। अब इस तार में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई तार है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। ये क्या हो रहा है? ये मान लीजिए कि क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब यह इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? प्रवाह होती है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह से क्या होता है? प्रवाहित होता है। इसीलिए इसको हम लोग देखेंगे कि जब यह एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित होता है तो जिस साइड इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट साइड से क्या आता है? करंट आता है। क्या आता है? करंट। यानी अगर इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो करंट किधर जाएगा? इस साइड, है ना। अपोजिट दिशा में क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि धारा क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाहित करता है विद्युत धारा उसके अपोजिट दिशा में क्या होता है? प्रवाहित होता है। तो एमीटर क्या करता है? एमीटर, अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे एमीटर को लगा दें, क्या करें? यहाँ पे एमीटर को लगा दें तो एमीटर मेजर करके बता देगा कि कितनी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है ना। मान लीजिए कि यहाँ से कोई जा रहा है तो कितना आदमी पास कर रहा है, तो यहाँ पे कोई गार्ड खड़ा कर दे तो क्या? गार्ड का काम खाली क्या है? खाली चेक करना है कितना आदमी जा रहा है। तो क्या बता देगा कि कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, यानी कितनी विद्युत धारा पास हो रही है। ठीक है, यही काम होता है एमीटर का। और इसको किस में लगाते हैं? अभी हम लोग देखे थे किस में लगाते हैं, तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। एमीटर को किस में लगाएंगे? श्रेणी क्रम में। अब मान लीजिए कि इसको लगा देंगे पार्श्व क्रम में, तो इसको कैसे मालूम चलेगा? मान लीजिए कि यहाँ हम लगा दें तो एमीटर को एक ही तार में यहाँ ना लगा सकते, फिर यहाँ वाला कैसे पता चलेगा कितना करंट पास हो रहा है? अगर यहाँ ही लगा देंगे तो कैसे मालूम चलेगा कि कितना किस में कितना करंट जा रहा है? इसलिए हमेशा जो है इसको किस में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। किस में लगाएंगे? श्रेणी क्रम में। ठीक है, अगला, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। ए तांबे का, बी कार्बन का, सी जस्ता का या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जस्ता का, सस्ता का। शुष्क सेल कहने का मतलब है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि बैटरी जो आप लोग देखते होंगे उसमें हम लोग जो घरों में बैटरी यूज होता है उसमें पानी डाला जाता है, और जो दूसरी बैटरी होती है जिसमें क्या होता है? पानी नहीं डाला जाता है, वो क्या होता है? शुष्क सेल। कैसा होता है? शुष्क सेल। तो शुष्क सेल में जो यूज किया जाता है वह जस्ता का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जस्ता का। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 यानी 1.6 का 10 का पावर 20 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, है ना। 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम, 1.6 गुने 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, अगला है विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं ए विद्युत धारा, बी विद्युत वाहक बल, सी विभवांतर या डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग देखे थे कि क्या होता है विद्युत आवेश, यानी जो धन आवेश है वह प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन है।
और जो ऋण आवेश है वह इलेक्ट्रॉन है। तो देखेंगे कि जो प्रवाह होता है वह किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का ही। तो इलेक्ट्रॉन का ही जब प्रवाह हो रहा है, आवेश का ही प्रवाह हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा। अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेश का प्रवाह दर को कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य में कितनी विद्युत धारा होगी। तो 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य में कितना होगा, ए 10⁻⁹ एम्पियर, 10⁻⁵ एम्पियर, 10⁻�6 एम्पियर या 10⁻7 एम्पियर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10⁻6 एम्पियर, 10⁻6 एम्पियर। अगला है धारा मापने में किसका उपयोग होता है, ए एमीटर का, बी ओम मीटर का, सी वोल्ट मीटर का या डी मानोमीटर का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अभी हम लोग देखे थे कि हमेशा जो है विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग होगा, एमीटर का। किसका उपयोग होगा, एमीटर का। ठीक है, ओम मीटर का उपयोग होता है ना, प्रतिरोध को नापने में। इसका उपयोग कब होगा, प्रतिरोध को नापने के लिए किसका इसका उपयोग होगा। तो याद रखना है, ओम मीटर का उपयोग होता है प्रतिरोध को मापने के लिए। वोल्ट मीटर का उपयोग होगा विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में वोल्ट करंट को नापने के लिए, कि दो जगह का कंपेयर करने के लिए कितना वोल्ट है, यहाँ कितना वोल्ट है ना, उसमें होगा वोल्ट मीटर का उपयोग। अगला है, जब किसी चालक में विद्युत धारा बहती है तो वह गतिशील कण होंगे। तो याद रखना है, ए परमाणु, बी आयन, सी प्रोटॉन या डी इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम लोग देखे थे, देखिए इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जब कभी भी धारा प्रवाहित होती है तो उसमें किसका प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का। किसका प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का। किसका प्रवाह होता है, तो इलेक्ट्रॉन का। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। डी इलेक्ट्रॉन। किसका प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाहित होगा, करंट उसके अपोजिट दिशा में प्रवाहित होगा। अगला, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर या डी कूलाम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कूलाम, है ना। कितना कूलाम आवेश, ठीक है। और अगर बात की जाए तो ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक होगा, आवेश का नहीं। किसका होगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक इसका किसका हो जाएगा, तो विद्युत धारा का, ये क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का। ओम किसका हो जाएगा, प्रतिरोध का। ओम किसका मात्रक हो जाएगा, तो प्रतिरोध का, है ना। वोल्ट क्या हो जाएगा, दो निश्चित पॉइंट पर जो है ना, विद्युत धारा के अंतर को ही वोल्ट से हम लोग मेजर करेंगे। तो ये हम लोग आगे देखेंगे। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है, ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन। तो इनमें डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। दो तरह की किरणों को हम लोग देखेंगे, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। ठीक है, तो कैथोड किरणें क्या होगी, इस पे निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण, और एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, ए अवरक, बी कांच, सी एल्युमिनियम या डी चीनी मिट्टी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। चालक कहने का मतलब है दोस्तों, वह पदार्थ या वह वस्तु जिससे जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, है ना।
चालक कहने का मतलब वह वस्तु, वह है ना, वह पदार्थ जिससे क्या हो जाएगा, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो अवरक से हम लोग देखेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, कांच से प्रवाहित नहीं होती है, चीनी मिट्टी से प्रवाहित नहीं होती है। अगर वो प्रवाहित होती है तो एल्युमिनियम से, कॉपर से, सिल्वर से, है ना, आयरन से। तो इन सारी चीजों से क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन या डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग देखें, चालकता, है ना, चालकता हो, विद्युत धारा हो, ठीक है, यह सब जो है किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित, किसके कारण? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने के कारण ही क्या होता है, विद्युत धारा की चालकता उसी पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, अब हम लोग बात करेंगे विद्युत विभव और विभवांतर। विद्युत विभव और विभवांतर। एक पहला प्रश्न है, किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमानक क्या होगा? आप ही बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? ए 0.5 वोल्ट, 0.05 वोल्ट, 0.005 वोल्ट या 0.0005 वोल्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 0.05 वोल्ट। देखिए दोस्तों, कितने हैं? अब एक ही को आप जो है क्या करेंगे, 20 से विभाजित करिएगा, तब आपको क्या नजर आएगा बताइए? हैं, ये क्या हो जाएगा? 0.005 वोल्ट, है ना, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 0.05 वोल्ट। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए श्रेणी क्रम में, बी समानांतर क्रम में, सी ए और बी दोनों में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसे जोड़ा जाता है दोस्तों समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम कहने का मतलब है कि यह मान लीजिए कि एक बल्ब है, यह क्या है, एक बल्ब है। अब इस बल्ब को जो है, यहां भी एक क्या है, बल्ब है ना, तो इसको हम लगा के मेजर कर सकते हैं कि इस परिपथ में और इसमें जो है विद्युत धारा का क्या अंतर करता है। यह अंतर को मेजर करता है कि दो निश्चित दूरी या निश्चित पॉइंट पर किस पे जो है अधिक धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए उसको किस में यूज करते हैं? समानांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को यूज करते हैं हमेशा समानांतर क्रम में। और जब श्रेणी क्रम की बात होगी तो इसमें किसका यूज करते हैं? तो एमीटर का। श्रेणी क्रम में किसका यूज करते हैं? तो एमीटर का। किसका यूज करते हैं? एमीटर का। देखिए अगला है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सीधी सी बात है, ए मीटर, बी वोल्ट मीटर, सी गैल्वेनोमीटर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। जैसा कि आपको पता, इससे पहले ही डिस्कस किए थे। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह समानांतर क्रम में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जो वायर विद्युत धारा जब जो है अलग अलग, है ना, अलग अलग बढ़ जाती है, तो दोनों में क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। उसी को वह मेजर करता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है कि विभवांतर। क्या बोला जाता है? विभवांतर, है ना। और उसी विभवांतर को मेजर करने के लिए क्या लगाया जाता है? वोल्ट मीटर। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। देखिए दोस्तों, ए वाट, बी एम्पियर, सी वोल्ट मीटर या वोल्ट या डी ओम। तो आपको पता है कि विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वह क्या है? वोल्ट। क्या है? वोल्ट। क्या है? वोल्ट। ठीक है, इसी को नापेंगे तो वोल्ट मीटर, इसी को नापेंगे तो वोल्ट मीटर। ठीक।
अगला है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? ए 2 जूल, बी 6 जूल, सी 12 जूल या डी 24 जूल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा 24 जूल। 24 जूल, ठीक है। अब सोच रहे होंगे इसका फॉर्मूला होता है B बराबर IR, क्या होता है V बराबर IR। इसी से जब देखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 गुने 12 यानी कि 24 जूल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जूल इक्वल्स टू वोल्ट इंटू एम्पियर, जूल इक्वल्स टू कूलाम इंटू वोल्ट, जूल इक्वल्स टू एम्पियर बटा वोल्ट या जूल इक्वल्स टू कूलाम बटा वोल्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर हमको जूल मेजर करना है तो कूलाम इंटू वोल्ट, कूलाम इंटू वोल्ट। तो देखिए ये क्या है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट कितना कूलाम? 2 कूलाम, तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24 जूल, 24 जूल। तो हमारा इस ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन नीचे ही दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो है ना जूल इक्वल्स टू कूलाम इंटू वोल्ट। अगला प्रश्न है आई इक्वल्स आई 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल बटा कूलाम, कूलाम बटा जूल, जूल प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। आप ही देख लीजिए अगर यहाँ पे वोल्ट को, है ना, आपने पढ़ा है कि अगर मान लीजिए यह जो है क्या लिखा हुआ है जूल इक्वल्स टू कूलाम इंटू वोल्ट। अगर हमको क्या निकालना है? वोल्ट निकालना है, तो यह क्या हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, ठीक है। अगला प्रश्न, 1 एमीटर के 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग किए गए हैं, तो एमीटर का अल्पतम मान क्या होगा? अल्पतम मान क्या होगा? ए 0.01 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, 0.001 एम्पियर या 2 एम्पियर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक क्या बल है भाई? ए सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, विभवांतर, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सेल के द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य को ही क्या बोलते हैं, है ना, सेल का यानी बैटरी का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है ना, 1 कूलाम आवेश को गुजारने पर कार्य होगा 1 तो अभी देखिए ए 1.5 वोल्ट, बी 3 जूल या 1.5 जूल या डी 0। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अभी हम लोगों ने इसको फॉर्मूला के रूप में भी देखा था, तो उससे आप समझ सकते हैं ये क्या हो जाएगा 1.5 जूल, 1.5 जूल। देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि जूल इक्वल्स टू क्या हो जाता है, तो कूलाम इंटू वोल्ट, कूलाम इंटू वोल्ट। तो हमको क्या करना है? कार्य बताना है। तब क्या हो जाएगा बताइए कितना कूलाम है? 1 कूलाम आवेश को कितना है भाई 1.5 वोल्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1.5 जूल हो जाएगा ना, 1.5 जूल। तो याद रखना है इस फॉर्मूले को
यह प्रत्येक वर्ष जो है आपके परीक्षा में पूछा जा रहा है। जूल इक्वल्स टू कूलाम इनटू वोल्ट, जूल इक्वल्स टू कूलाम इनटू वोल्ट। अगला बताइए, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति प्रतिरोध P2 यानी के प्रतिरोधक श्रेणी के क्रम में जोड़ा गया है, यानी रेजिस्टर को जो है जोड़ा गया है। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो इसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा V1 का स्क्वायर बाई P1 V2 का स्क्वायर बाई P2। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? V1 बटा P1 यानी V1 का स्क्वायर बटा P1 और V2 का स्क्वायर बटा P2, है ना। यह क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको ये सेशन यहीं तक हम लोग रखते हैं। अगला प्रश्न और अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।